प्रणाम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। कुंडलिनी जागरण के अंदर गुरु की क्या भूमिका होती है, कुंडलिनी जागृत होने के बाद में गुरु की क्या भूमिका होती है और गुरु का ये सारा कनेक्शन क्या रहता है, तो इस संबंध में बहुत से लोगों के दिमाग में प्रश्न रहते हैं। ये तो मेन ही है कि क्या बिना गुरु के कुंडलिनी जाग सकती है, कुंडलिनी जागरण में गुरु का क्या रोल रहेगा, ये मतलब हर कोई पूछता रहता है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि क्या बिना गुरु के कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो सकता है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, हो सकता है। मैं मतलब 3 साल से ज्यादा हो गए मुझे YouTube पर मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसे अनेक लोगों के मेरे पास कॉन्टेक्ट मैसेज फोन वगैरह आते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। और मैंने जितना मतलब मेरे खुद के साथ यही हुआ है और बाकी मैंने जो लोगों के साथ देखा है, तो अधिकतर मामलों के अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो 17 18 साल के लड़के लड़कियों से लेकर मेरी एज तक और आगे भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लगभग लोगों को, कि वो कुछ नहीं करते या कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, ऐसा कोई गुरु वगैरह नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत करने से उनकी जो है कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है और वो बिल्कुल सच बोलते हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिना गुरु के कुंडलिनी शक्ति जाग तो जाती है, बड़े मतलब आराम से जाग जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी की अगर मतलब नहीं जाग रही है कोशिश करने पर भी, तब वो गुरु की शरण में भी जा सकते हैं। गुरु उसको कुछ साधना वगैरह बताएंगे तो उससे उसका फायदा हो सकता है। यानी कि पहली बात तो ये कि बिना गुरु के जाग तो सकती है, नहीं जाग सकती तो गुरु के पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी एक बात आ जाती है कि कुंडलिनी जागरण के बाद में, कि आपकी जाग गई है, उसके बाद में गुरु का क्या रोल होगा, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी कई साल हो गए, कुंडलिनी जागृत हो गई, तो इसमें गुरु का क्या रोल है और क्या नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कि जाग तो जाती है, वो तो हमने देख लिया कि जाग तो बिना गुरु के ही जाती है, लेकिन उसके बाद में जो मैंने अनुभव किया है, जो मेरी जो समझ बनती है कि कुंडलिनी जागरण जाग तो जाती है, लेकिन जागृत होने के बाद में गुरु की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जाग तो वो अपने आप ही जाती है, बाद में क्या आवश्यकता पड़ती है, सही ज्ञान के लिए, सही साधना और जो भी मतलब बात है। क्योंकि जागते ही आपके साथ तमाम तरह की ऊट पटांग हरकतें होंगी, घटनाएं होंगी, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। कोई घर परिवार में आपको समझने वाला नहीं होगा, कोई आप पंडित पुरोहित और इस तरह के मतलब चीजों के चक्रों में भी पड़ सकते हैं। कोई ऐसे बाबा वगैरह जिनकी खुद की जागृत नहीं है, जो आपको मतलब और गलत रास्ते में ढकेल सकते हैं। तो उन सब लोगों से आपको बचने के लिए, और फिर आगे आगे मतलब क्या क्या स्टेज आएंगी, कैसे कैसे होगा, तो वो आगे आपका जो जीवन है उसके अंदर अगर आपके पास गुरु होंगे तो आपको मतलब काफी आसानी होगी कि एटलीस्ट आपको पता लगता रहेगा कि आप कहाँ हो और आपके साथ क्या हो रहा है। वैसे तो वही बात है कि आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, जैसे मैंने काफी चीजें मतलब खुद से की है, लेकिन मेरे अनुभव और मेरी समझ से मुझे यही समझ आया है कि खुद से जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें ज्यादा वक्त लग जाता है। जैसे आप दुनिया में किसी भी चीज को मान लो कि मुझे बनना है, बाइक ठीक करने वाला, तो एक तो मैं खुद एक बाइक ले लूं और उसकी एक एक चीज को खोलूं और खुद से जानूं, खुद से कैसे बाइक को खोल कर और दोबारा से फिट करना है मैकेनिक बनकर, तो एक तो मैं वो काम खुद से करूं। और एक वो है कि जो पहले से जो मैकेनिक है, जो ये काम जानता है, मैं उसके पास जाऊं। तो क्या है कि आधी चीजें तो मैं मतलब करूंगा, गलतियां करूंगा, तो वो मुझे पहले से ही सही से बता देगा ना, तो उसमें काफी ज्यादा हमारा समय बच जाता है, हमारी एनर्जी बच जाती है। जैसे बहुत से लोग हैं अपना मतलब काम धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई नौकरी है, व्यापार है, और अपना मतलब जो भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपना टाइम ही मतलब नहीं कर पाते। तो ऐसे में वो खुद से रिसर्च करें सारी कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो ऐसे में क्या है कि मामला काफी लंबा हो जाता है। लेकिन अब जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, मैं तो कोई काम धंधा कुछ ऐसे करता नहीं था, तो मेरा तो सारा दिन ही यही काम था, भाई मैं तो अपने रास्ते पर अपने आप ही बढ़ा हूं। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि अगर किसी भी चीज में गुरु हो तो आपका समय और एनर्जी आधी बच जाती है, वो आपको एक सही डायरेक्शन पर ले जाते हैं। वरना क्या है कि आप इधर से उधर भटकते रह जाते हैं, आपको खुद से तो पता होता नहीं है। तो अब आप समझ गए कि कुंडलिनी जाग तो बिना गुरु की मदद के ही जाती है, लेकिन उसके जागने के बाद में एक अच्छे गुरु का होना, जिसकी स्वयं की कुंडलिनी जागृत हो, वो काफी जरूरी है। और ये कुछ लोग मतलब ऐसे ही फालतू चक्रों में पड़े रहते हैं, खुद लोगों में शिष्य बनने की औकात नहीं होती। क्योंकि शिष्य बनना भी तो एक गुण है ना, कि आप गुरु में अपना मन टिका कर रख सकते हैं। नहीं, आज आप एक जगह जा रहे हैं, कल आप दूसरी जगह जा रहे हैं, परसों आप तीसरी जगह जा रहे हैं, तो आप क्या मतलब खाक आप शिष्य बन पाएंगे। तो लोग शिष्य बनने के भी लोगों के अंदर गुण नहीं है, और फिर वो तमाम तरह की बातें चलती कि गुरु क्या है, ऐसा है वैसा है, मतलब कैसा गुरु हो। तो भाई सीधी सी बात है,
गुरु होना भी जरूरी है। भाई दुनिया में कोई चीज है, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पर टीचर होते हैं, कोई भी काम आप सीखते हैं तो वो कोई सिखाने वाला तो होता ही है ना, कोई एक है। बाद में हो सकता है कि आप उस मामले में भी झंडे गाड़ दो, लेकिन शुरुआत में आपको ABCD सिखाने वाला कोई तो होता ही है ना। तो जो अध्यात्म का जो इतना विस्तृत क्षेत्र है, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो उनमें आप छाप खुद से ही सब कुछ कर लोगे। और बाकी मतलब आपको एक जूस बनाना पड़ जाए मिक्सी से, तो वो भी आपको पूछना पड़ता है कि कहाँ पर क्या डालूं और कैसे जूस बने, लेकिन अध्यात्म में आप खुद कर लोगे। तो ये कई लोगों को बड़ा वहम होता है। तो गुरु होना कोई बुरी बात नहीं है। गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर भी यही है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मेरे गुरु का माथा सोने का होना चाहिए, या मतलब उसके सींग होने चाहिए, या मतलब इतना दुनिया का सबसे बड़ा गुरु होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो मतलब जो आदमी उस काम को कर रहा है, अगर आपको एक बाइक मैकेनिक बनना है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि दुनिया का जो सबसे अच्छा बाइक मैकेनिक है वही मेरा गुरु बनेगा। वो बाइक मैकेनिक तो यूट्यूब पर बड़ा वायरल है, वही मतलब मेरा गुरु बनेगा। जो मेरे पड़ोस में बाइक मैकेनिक है उसको तो मैं गुरु नहीं बनाऊंगा, वो तो ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं होता, मैकेनिक मैकेनिक ही होता है। जैसे मान लो साइंस के टीचर हैं, हिंदी के टीचर है, स्कूलों में टीचर होते हैं, तो अब कोई स्टूडेंट कहते नहीं भाई फला फला एक ही टीचर है पूरी दुनिया के अंदर और वही है। नहीं, वो तो हर स्कूल के अंदर है, हर गली में मैकेनिक है। तो ऐसे ही क्या है कि जो भी आप जिस भी एरिया में रह रहे हो तो आपके आसपास भी गुरु मिल जाते हैं, और वैसे भी ऑनलाइन भी मिल ही जाते हैं आजकल। तो बस इतना ही आपको देखना है कि जो बंदा बता रहा है उसका खुद की, अगर कुंडलनी के मामले में आप पूछ रहे हो तो उसकी बस खुद की कुंडलनी जागृत होनी चाहिए। अगर उसकी खुद की कुंडली जागृत होगी तो उसने खुद फेस किया है भाई, वो खुद उस चीज से निकला है कि कैसे कैसे उसने डील किया है, तो निश्चित रूप से वो आपको बता देगा। लेकिन हमें उम्मीद बहुत ज्यादा होती है कि गुरु सब कुछ ही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो करना तो आपको ही पड़ेगा, बस वो आपको बता सकते हैं कि रास्ते में ये परेशानियां आएंगी, ऐसे बच जाना, ये वो है, तो वो आपको बताएंगे। चलना तो रास्ते पर आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुरु बनाना कोई गलत बात है। और उसके बाद में तो आप गुरु बनाओगे तो आपका काफी एनर्जी और टाइम आपका बच जाएगा। तो ये, और गुरु एक बार आप ध्यान से बना लो, पहले अच्छे से जांच परख लो कि कौन कैसा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 50 लोगों को परख लो, 100 लोगों को परख लो, लेकिन एक बार आपने अगर दिल से बना ही लिया, आपको लगता है कि ठीक है, तो फिर बाद में ज्यादा इधर उधर भटकने में फायदा नहीं होता है, क्योंकि फिर आपकी ही गलती होती है। अगर आप रेगुलर डिसिप्लिन से कुछ नहीं करोगे तो फिर उसमें बेचारा गुरु भी क्या करेगा। तो आप अपना मतलब थोड़ा शिष्यता का भाव अपने अंदर जगाइए, तो गुरु भी आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। तो उम्मीद है आपको कुछ जवाब मिले होंगे। ओम नमः शिवाय।